स्टैंडर्ड की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश में 1.3 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल ये सबक हम पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए, चैप्टर का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। लिटिल गर्ल्स यानी छोटी लड़कियां, वाइजर मीन्स समझदार, ओल्ड पीपल मीन्स बड़े लोग। छोटी लड़कियां बड़े लोगों से ज़्यादा समझदार। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर इन द यार्ड्स ले स्नो। देखिए, ईस्टर के मीनिंग है ईसाइयों का खुशी का त्यौहार। यार्ड्स मीन्स आंगन। इस साल ईस्टर का त्यौहार जल्दी आ गया था, आंगन में बर्फ गिर रही थी। एंड रील्स रेन डाउन द विलेज। रील के मीनिंग है देखिए छोटा नाला, और विलेज यानी गांव, और गांव में से पानी का नाला बह रहा था। अ लार्ज puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms। puddle के मीनिंग है देखिए पानी या कीचड़ का जोहर या डिबरा। मैन्यूर यानी खाद, पाइल यानी ढेर। खाद के एक ढेर से बहकर दो खेतों के दरमियान पानी का एक बड़ा जोहर बन गया था। एंड एट दिस puddle two girls, one older than the other, had met। इस जौहर के पास दो लड़कियां एक दूसरे से मिली। एक लड़की दूसरे से बड़ी थी। Both of them had been dressed by their mothers in new clothes। दोनों को इनकी माँओं ने नए कपड़े पहनाए थे। The little girls had a blue dress and the elder a yellow one with a design। छोटी लड़की का जो ड्रेस था वो नीला था और बड़ी लड़की का ड्रेस पीला था, जिस पर क्या है डिज़ाइन बना हुआ था। बोथ हैड देयर हेड्स wrapped इन रेड kerchiefs। kerchiefs यानी क्या है रुमाल। दोनों के सिरों पर लाल रुमाल बंधा हुआ था। आफ्टर प्रेयर्स की मीनिंग क्या है देखिए इबादत। आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च में इबादत हो जाने के बाद। द टू गर्ल्स वेंट टू द puddle। वो दोनों लड़कियां इस जोहर के पास आई। वेर दे शोड देयर न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर। गारमेंट्स मीन्स क्या है कपड़े। उन्होंने एक दूसरे को अपने नए कपड़े दिखाए। एंड बिगेन टू प्ले, और वो खेलने लगी। दे वॉन्टेड टू प्लश इन द वाटर। इन्हें पानी में छप छप करके छींटे उड़ाना था। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द puddle। छोटी लड़की जूते पहने हुए but the older girl said to her। छोटी लड़की जूते पहने हुए जोहर में उतरने ही वाली थी कि बड़ी लड़की ने इससे कहा, Don't go Malasha, your mother will scold you। Don't go Malaysia, क्या कहा उसने देखिए मलाइशा, इस तरह मत जाओ, तुम्हारी वालिदा तुम्हें डांटेगी। I will take off my shoes। मैं अपने जूते उतारती हूँ। And you do the same। तुम भी वैसा ही करो। The girls took off their shoes, raised their skirts and walked through the puddle towards each other।
इन लड़कियों ने अपने अपने जूते उतारे, अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाया और इस जौहर में एक दूसरे की सिमत चलने लगी। मलाशा stepped in up to her ankles and said, मलाशा के पाँव टखनों तक डूब गए थे, इसलिए इसने कहा, It is deep. अकुल्का, I am afraid. अकुल्का, ये जौहर गहरा है, मुझे डर लग रहा है। Never mind, she replied. कोई हर्ज नहीं, इसने जवाब दिया। It will not be any deeper. Come straight toward me. कोई हर्ज नहीं, इसने जवाब दिया, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा, तुम सीधी मेरी तरफ आओ। They came closer to each other. दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अकुल्का said, Malasha, look out and do not splash it up, but walk softly. मलाशा, ख्याल रखना और कीचड़ मत उड़ाना, आहिस्ता आहिस्ता चले आओ। She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and bespattered, इसकी बात मुश्किल से ख़त्म हुई थी कि मलाशा ने छपकर पानी में पाँव डाला। बेस्पेटर्स में क्या है? गंदगी के छींटे पड़ा हुआ। अकुल्का's न्यू ड्रेस। अकुल्का के नए लिबास पर कीचड़ उछला। एंड नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर नोज एंड आईज। सिर्फ उसके ड्रेस पर ही नहीं उड़े थे छींटे, बल्कि क्या है, उसके नाक पर, आंखों पर भी क्या है, कीचड़ के छींटे पड़े। When अकुल्का saw the spots on her dress, अपने कपड़ों पर कीचड़ के दाग देखकर अकुल्का को She grew angry at मलाशा। अकुल्का को मलाशा पर क्या हुआ? गुस्सा आया। And scolded her and ran after her and wanted to strike her. Malasha was frightened and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. इस पर चिल्लाई और इसे मारने के लिए इसके पीछे भागी। मलाशा घबरा गई और ये देखकर इसने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसने जौहर से बाहर छलांग लगाई और घर की जानिब दौड़ पड़ी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक और शेयर करें, सफाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।